लक्ष्य जी के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है इतिहास एक परिचय। इतिहास शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इति धन हास, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। अर्थात इतिहास वही है जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी हुई हो। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। और इतिहास में किसी भी बात को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए दो प्रमाण आवश्यक होते हैं मुख्य रूप से। अगर हम इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास का जनक यूनान के हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसने आज से लगभग 2500 साल पहले एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ग्रंथ में उन्होंने भारत का भी जिक्र किया था। और भारत का जिक्र करते हुए हेरोडोटस लिखते हैं कि ज्ञात राष्ट्रों में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र भारत है। अर्थात आज से 2500 साल पहले भी भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक थी। अगर हम भारतीय इतिहास के जनक की बात करें तो भारत के इतिहास का जनक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, जिसमें प्रारंभ में 24,000 श्लोक थे, जबकि यही श्लोक बाद में बढ़ करके 1 लाख श्लोक हो गए थे। और 1 लाख श्लोक होने के कारण ही महाभारत का एक उपनाम भी बनता है और इसलिए इसे शत सहस्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के कुल 18 खंड, भाग या पर्व हैं और इनमें से 2 प्रमुख पर्व या खंड जो है वो है, एक तो भीष्म पर्व और दूसरा है शांति पर्व। और महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन मिलता है, जबकि महाभारत के शांति पर्व में दुर्गों के 6 प्रकारों का वर्णन मिलता है। अगर हम एक अन्य भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथ की बात करें तो अन्य ग्रंथ है रामायण, और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी और इसमें कुल 24,000 श्लोक थे, इसलिए इसे चतुर्विंश सहस्र संहिता भी कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, जो कि 1818 से लेकर के 1821 तक मेवाड़ प्रांत या पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। 1823 ईस्वी में ये वापस लंदन चले गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास लेखन का कार्य किया था। वो घोड़े पर बैठ करके सभी स्थानों का भ्रमण करते रहे और उन्होंने घोड़े पर बैठकर घूम घूम कर इतिहास का लेखन किया और इसलिए उन्हें घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। 1829 में लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक का अन्य नाम या दूसरे भाग का नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसका पहली बार हिंदी में अनुवाद डॉक्टर G.H. ओझा ने किया था। और हिंदी अनुवाद में इस पुस्तक का नाम था प्राचीन राजस्थान के इतिहास का विश्लेषण। कर्नल टॉड की अन्य पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के पश्चात हुआ था। अगर हम कर्नल टॉड के गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था यति ज्ञान चंद्र, जो कि एक जैन थे। राजस्थान को सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज
थॉमस द्वारा राजपुताना शब्द की संज्ञा दी गई थी, या राजपुताना की संज्ञा दी गई। राजस्थान के लिए सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का इस्तेमाल किया था, या इसके लिए राजपुताना इसे संज्ञा दी थी। जबकि विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात एक पुस्तक में राजपुताना का शब्द जो प्रयोग किया था वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ लेख से मिलता है, जो कि राजा बर्मलाल का लेख है। यह खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ लेख। मोहनौद नैन्सी द्वारा रचित ग्रंथ नैन्सी ख्यात में राजस्थान के शास्त्रों के लिए राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया है।